Good morning, class 5th. I welcome to all of you to your new class, that is class 5th, in this new academic session of yours, which is 2021 to 2022. बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है अपने नए क्लास में। आपकी नई क्लास कौन सी है? क्लास 5th. Okay, so class 5th, I am your English teacher. My name is Pratibha Dwivedi and I will teach English to all of you in your class. तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? इंग्लिश. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंग्लिश पढ़ेंगे. ठीक है. इंग्लिश इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है. इंग्लिश क्या है? बहुत मज़ेदार तरीके की एक भाषा है. बहुत ही अच्छी भाषा है जिसका बहुत स्कोप है, बहुत एप्लीकेशंस हैं. एंड आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो. ABCD पहले आप लोगों ने पढ़ा. ठीक है. लेटर्स को आपने समझा, फिर धीरे धीरे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा, नाउन प्रोनाउन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं. ठीक है. फिर आपका धीरे धीरे क्या हुआ? लेवल बढ़ता चला गया. अब क्लास 4th आप लोगों ने पास कर लिया, प्रमोट हो गए क्लास 5th में. अब आप लोग थोड़ा सा और आप लोगों का लेवल अप हो जाएगा रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट विच इज़ इंग्लिश. ठीक है. तो बच्चों, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे साथ में इंग्लिश. और जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, जिनका इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में, डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो. आई विल मेक यू गेट इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट. मैं आप लोगों का इंटरेस्ट बना दूंगी इस सब्जेक्ट में. ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू व्हाट यू हैव टू डू. आप लोगों को क्या करना है? यू जस्ट हैव टू फॉलो माई वीडियोज़ रेगुलरली, वॉच इट केयरफुली. ठीक है. आप लोगों को जो वीडियोज़ हम सेंड करेंगे, आप लोग उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए. आप लोगों को जो भी PDF वर्क भेजेंगे उसको अपनी कॉपी में करिए. आई होप कि आप लोगों ने अपनी बुक्स भी खरीद ली होंगी. ठीक है. और आप लोगों को बिल्कुल भी बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश में इतना लर्न करना पड़ता है, इतना टफ सब्जेक्ट है. देयर इज नथिंग वेरी हार्ड इन दिस सब्जेक्ट. वी विल इंजॉय दिस सब्जेक्ट. ठीक है. हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉयमेंट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. चलो, तो बच्चों इंग्लिश में हमारी 2 किताबें हैं. ठीक है. द फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज इंग्लिश लिटरेचर. तो 2 किताबें आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ना. पहले की क्लासेस में पढ़ा था, क्लास 3 में, 4 में. अब अभी क्लास 5th में भी आप लोग 2 किताबें पढ़ोगे इंग्लिश में. पहला कौन सी बुक होगी आपकी? इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर. एंड द सेकेंड बुक विच यू विल स्टडी इज इंग्लिश लिटरेचर. क्लियर? तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट में 2 बुक्स को पढ़ना होता है. पहला हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम लोग लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण. और इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? साहित्य. चलो, ठीक है. तो अब हम लोग अपना इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट लेसन शुरू करें, विच इज सेंटेंस. इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं. ठीक है. हम लोग कोई भी काम करें तो सबसे पहले उसका महत्व हमें पता होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि व्हाई डू वी डू दैट. ठीक है. हम लोग ऐसे इसको क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स हैं बट वो आप लोग नहीं पढ़ते हो, लेकिन इस सब्जेक्ट को स्कूल की करिकुलम में क्यों रखा गया, क्यों पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को? तो सबसे पहले तो इस बात को पता होना चाहिए आपको. ठीक है. कोई भी काम आप बेकार का करो जिसका कोई मतलब नहीं है, दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम. वो तो समय की बर्बादी है. लेकिन ये सब्जेक्ट को इतना थरली आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग आज ये जानेंगे. क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो बहुत ज़्यादा सिलेबस को बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश नहीं करना है. अभी हमें आपस में क्या करनी है? अंडरस्टैंडिंग बैठानी है और चीज़ों को बहुत ईजी वे में लेके चलना है. बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है. किसी भी चीज़ को ये नहीं
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ टफ लगे, ठीक है। चलो, तो इंग्लिश हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो सबसे पहली बात, इंग्लिश जो है एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उसका यूज़ है, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग भाषा क्यों पढ़ते हैं? लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जाती है? चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे कोई और भाषा हो, वो हमें क्यों पढ़ाई जाती है? वी स्टडी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स, आइडियाज एंड ट्रांसमिट इट टू अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, और कम्युनिटी। देखिए, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो कहना चाहते हैं, हमारी जो आइडियाज़ हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो हम अपनी चीज़ों को बयां करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, कम्युनिटी को। इसलिए हम लोग भाषा को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम लोग भाषा को नहीं समझेंगे, लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हम जो बोलना चाहते हैं उनको हम गलत ढंग से प्रस्तुत कर देंगे, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारी बातों को क्या कर लेगा, हमें कहना कुछ और है, वो समझ कुछ और जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, किसी भी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, बिकॉज वॉट एवर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट, वी कैन ओनली कम्युनिकेट दैट प्रॉपरली इफ वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। जब तक हमें व्याकरण के बारे में नहीं पता है, हम लोग अपनी बातों को एक व्यक्ति से अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाएंगे। चलो, तो ये तो हो गई व्याकरण, दैट इज ग्रामर की बात। अब वाई इंग्लिश ग्रामर, अब क्यों हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर, अब हिंदी ग्रामर तो आप इसलिए पढ़ते हो बिकॉज यू आर इंडियन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हिंदी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस? सो आई टेल यू, देखो, इंग्लिश हम लोग इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इंग्लिश इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है बच्चों जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसको बोला ही जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। और इस वजह से अगर आप किसी भी देश के किसी भी कोने में कभी कहीं आपको जाना है और अपनी बात को कहना है, तो आप कैसे कह लोगे? और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, मे बी वो आपको भाषा ना आए, लाइक चाइनीज़, जापानीज़, अदर लैंग्वेजेस, वो आपको ना आए, लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हो तो वहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे ज़रूर आपको मिल जाएंगे जो आपकी बातों को समझ लेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो आप समझ गए कि इंग्लिश ग्रामर का क्या स्कोप है, क्यों हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी तो ये दूसरे देश की बात हो गई। आप अपने ही देश में देख लीजिए, हमारे देश में 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। मतलब हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है आप ये जानते हो। अलग अलग प्रांत के अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अब एक व्यक्ति हमारे देश में, एक व्यक्ति के लिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, एक व्यक्ति, उसके लिए 22 की 22 भाषाएं सीख जाना क्या लगता है? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। ये कुछ असंभव जैसी बात लगती है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति सीखता भी है तो उसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय तो सिर्फ भाषा ही सीखने में बता दिया। भाषा का प्रयोग क्या है? ग्रामर का यूज़ क्या है? ग्रामर का यूज़ है कि हम अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचा सकें। तो हमें तो बस इतना ही करना है, हम उसके लिए कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो 22 भाषाएं सीख के क्या कर लेंगे? आखिर बात तो हमको अपनी बात ही तो पहुँचानी है। तो इसलिए एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि अगर आप इस लैंग्वेज को समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो आप दुनिया में अपनी बात को, किसी भी व्यक्ति को आप इन बातों को पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का इतना स्कोप है। तो हमारे देश में भी जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अगर हम वहाँ पे जाते हैं, लाइक असम अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे इतनी असमीज़ बोली जाती है, ठीक है। तमिलनाडु में जाओगे तो तेलुगु बोली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस जहाँ पे बोली जाती हैं, अदर रीजन्स में तुम जाओगे तो क्या होगा? तो वहाँ पे भी अगर तुम्हें किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। सब लोग तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई
या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसे वहाँ पे होंगे जो आपकी बात को वो समझ लेंगे, क्योंकि इंग्लिश सब पूरे देश में पढ़ाई जा रही है और इट इज़ पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ही इसको एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये हो गई व्हाई डू वी स्टडी अबाउट इंग्लिश, ये हो गई इस चीज़ की बात। अब आज हम लोग बच्चों अपना लेसन नंबर 1 शुरू करेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज, और लेसन नंबर 1 का नेम क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हो? वाक्य। तो ये आपकी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक हो गई। क्या है भाई? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ क्लास 5। किसने लिखा है? सौरभ त्यागी और अरुण शर्मा ने, ठीक है ना। तो ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की आपकी बुक हो गई। देखिए ये 5th बी के बच्चे हैं और ये 5th ए के बच्चे हैं। क्लियर? चलो, तो इसमें फर्स्ट लेसन है आपका लेसन नंबर 1 विच इज अबाउट सेंटेंसेस, और कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 5, ठीक है। तो सारे बच्चे कौन से पेज नंबर पे आ जाएंगे? पेज नंबर 5। कम टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आ जाओ। सेंटेंसेस, SENTENCE, सेंटेंस की स्पेलिंग सबको आती है ना अच्छे से? इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? INGLISH, इंग्लिश LANGUAGE, लैंग्वेज। तो बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर लिटरेचर में सबसे प्राइमरी फोकस आपका इस टाइम पे जिस क्लास में आपको ये होना चाहिए कि आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, स्पेलिंग एरर आप ना करो। इसके लिए आपको जो नए नए वर्ड्स आपको सिखाए जाते हैं या फिर पुराने जो भी वर्ड्स आपने सीखे हैं उनको रोज कम से कम 10 वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में इंग्लिश की लिखनी चाहिए, ताकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। अब आप बड़े होते जाओगे और अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तो इट विल बी नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। सो यू शुड ऑलवेज वॉच एंड करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक्स। चलो सेंटेंसेस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सेंटेंसेस। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। तो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेंटेंस बनता कैसे है? देखो, जब हम लोग सब्जेक्ट को वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को साथ में लिखते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? सेंटेंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मेक्स, व्हाट डज इट मेक्स? इट मेक्स अ सेंटेंस। देखो क्या लिखा है बच्चों? डेफिनेशन सेंटेंस की क्या हो जाएगी? अब डेफिनेशन की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत करते हैं। डेफिनेशन की स्पेलिंग क्या लिखोगे? DEFINITION। यहाँ पे NI के बाद बच्चे NE लिख देते हैं, वो क्या होता है? गलत होता है। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग ध्यान से जैसा ब्लैक बोर्ड पे लिखा है यहाँ से देख करके लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होगा सेंटेंस की? ये आपको क्या लिखना है? किसमें लिखना है इसको? इसको आपको लिखना है अपनी ग्रामर की कॉपी में, ठीक है। तो ग्रामर की कॉपी में आप लोग लिखोगे द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। या आज का आपका ये क्या हो गया? आप लोगों को अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब। सेंटेंस क्या होता है बच्चों? सेंटेंस हमने आपको बताया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑब्जेक्ट भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब वर्ब के साथ लिख देते हो तो दैट फ्रेम्स अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अंडरलाइन करिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब।
वर्ब के साथ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखोगे तो दैट विल फ्रेम अ सेंटेंस। नाउ अब बहुत सारी चीजें इसमें सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। सेंटेंस सिर्फ इतने से नहीं बन जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वर्ब के साथ लिख दिया। आपको इसमें ये सोचना होगा कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और जो वर्ब है उसको बिल्कुल करेक्ट या फिर प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में लिखना रहेगा। इधर के वर्ड्स उधर, उधर के वर्ड्स इधर कर दोगे तो दैट विल बिकम मीनिंगलेस सेंटेंस एंड दैट विल नॉट बी अ प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। उसमें आपकी जो भी व्यक्ति बताना चाहता है, जो भी कहना चाहता है, वो बात क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो, ऑल सेंटेंसेस, अ सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस, ये हो गई पहली बात, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देखिए, ये आपका हो गया डेफिनेशन ना, फर्स्ट पॉइंट। ये सब आप लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में लिखोगे। क्या लिखा है, ऑल सेंटेंसेस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो आपको पता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बच्चे करना ये गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं करना। किसी भी सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं, उसका जो पहला वर्ड होता है और पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट वी ऑलवेज राइट इट इन कैपिटल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें लिखना है प्रिया, प्रिया बेक द केक, ये क्या है, अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है, क्योंकि प्रिया क्या हो गया, सब्जेक्ट, बेक क्या हो गया, इट्स वर्ब, और केक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट, ठीक है, ये प्लस वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब, और ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें क्या हुआ, प्रिया बेक द केक में प्रिया हमारे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, और फर्स्ट वर्ड प्रिया क्या हो गया, पूरा एक वर्ड हो गया, और इसमें PRIY ये क्या है, अल्फाबेट्स है। तो हमारे वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है P, इसको हमने ऑलवेज इन वी हैव रिटन इट इन कैपिटल फॉर्म, हम लोगों ने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखा है। वी कैन नॉट राइट इट एज दिस, हम इसको यहाँ पे अगर ऐसे कर देंगे तो दिस सेंटेंस विल बिकम रॉन्ग, ठीक है, you will get 0 for this. So always remember that all sentences begins with a capital letter. Now the second point, third point. ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, they end with a full stop, फुल स्टॉप कैसे लिखते हो, ऐसे मैं आपके ब्रैकेट बना देती हूं, ठीक है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को कैसे लिखते हो, ब्रैकेट बनाते हैं ऐसे, और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सब चीजें आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर द स्कूल ओपन्स, ठीक है। ऑफलाइन मोड में जब भी स्कूल ओपन होगा, whenever you will come to the school, I will check your copy and I will check this work. Lesson number 1 में sentence का definition, ठीक है, आज लिखोगे उसमें लिखोगे होमवर्क। लेसन नंबर 1 यहाँ से आप लिखोगे चैप्टर नंबर 8 सेंटेंसेस, डेफिनेशन डालोगे ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से डेफिनेशन लिखोगे पूरी, उसके बाद 1 और 2 को ब्लैक पेन से लिखोगे और सेंटेंसेस के रूल्स को लिखोगे कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये क्या है, नंबर 2, दे एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। और एक्सक्लेमेशन मार्क को कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, ये ऐसे करके कुछ बनाते हैं ना, पढ़ा है ना क्लास 4 में। चलो, तो सेंटेंस को हम लोग हमेशा अंत कैसे करते हैं सेंटेंस का, जब भी हम लोग को सेंटेंस को एंड करना होता है, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। अगर उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज काइंड ऑफ अ
इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वहां पे हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और या तो अगर उसमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी बात करी गई है जिसमें हम लोग कोई भी आश्चर्यचकित होने वाली बात, जैसे कि हैप्पी, सॉरो, ये सब चीजें हैं, तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी सेंटेंस का अंत कैसे होगा, या तो फुल स्टॉप के साथ, या तो क्वेश्चन मार्क के साथ, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और डोंट वरी एनीथिंग, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद दिस सब्जेक्ट। सब कुछ हम लोग अपने आराम से करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, नो कन्फ्यूजन। और अगर कोई परेशानी है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होती है ना, जिसका लिंक मैं आपसे शेयर करूँगी, आप इसको प्रॉपरली देखना। कोई परेशानी है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग मुझसे टाइप करके पूछ सकते हो। क्लियर? एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज ही से अपना काम प्रॉपर वे में करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अगर इधर का काम आप नहीं करोगे तो आप ही के ऊपर सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। So do your work carefully and regularly. Thank you.